प्रेस वार्ता का। जहाँ तक आर्थिक अपराध इकाई की आज प्रेस ब्रीफिंग है, इसमें सर्वप्रथम ये मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जानकारी में है कि हमारे यहाँ से नारकोटिक्स विंग अब अलग हो गया है और वो एक अलग डिवीज़न के रूप में कार्य करेगा। उसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है और विस्तृत तौर पे आपको कल एडीजी हेडक्वार्टर साहब ने बताया भी होगा। नारकोटिक्स अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं इसलिए ये आपको ये ब्रीफ कर रहा हूँ क्योंकि अभी 2 दिन पहले माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बहुत ही उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें देश के सभी नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हेड्स थे और जितने भी सेंट्रल एजेंसीज के लोग एंटी नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट से रिलेटेड हैं वो भी उसमें उपस्थित थे। साथ में प्राइवेट एनजीओज और भारत सरकार के विभिन्न विभाग अध्यक्ष भी थे। तो जैसा आप जानते हैं कि नारकोटिक्स का परिप्रेक्ष्य काफ़ी बदल रहा है और इसका सीधा प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है और हम लोग जो बिहार राज्य है उस पर भी इसके ऊपर काफ़ी असर हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ट्रेडिशनल नारकोटिक्स का एरिया था, जिसे गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाना जाता था, वो अफगानिस्तान, ईरान का कुछ भाग और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र थे जहां पर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती थी और उसका वहीं से वो स्मगल होकर दुनिया के हर कोने में जाती थी और उसमें नार्को टेररिज्म और नारकोटिक्स की स्मगलिंग में कैश और करेंसी सब इन्वॉल्व थी। जब से तालिबान सरकार वहां पर आई है तब से उन लोगों ने इस प्रकार की जितने भी अवैध काम था नारकोटिक्स से रिलेटेड उस पर बैन लगा दिया है। तो जो एक सप्लाई सेंटर था नॉर्दर्न क्रिसेंट, गोल्डन क्रिसेंट वाला नॉर्दर्न साइड का हमारा सेंट्रल एशिया वाला, उसमें अभी सप्लाई जो पहले आती थी देशों में वो बंद हो गई है। मगर उसके विपरीत एक दूसरा सेंटर, जो दूसरा एक पार्ट कह लीजिए क्रिसेंट का, वो है बर्मा। और बर्मा में अभी बड़े पैमाने पे साउथ ईस्ट एशिया की और भी कंट्रीज में हेरोइन, गांजा और इस प्रकार के जितने भी मादक पदार्थ और द्रव्य हैं उनका खेती भी हो रही है, प्रोडक्शन भी हो रहा है और वही अभी इस पूरे क्षेत्र को मैक्सिमम तौर पे प्रभावित कर रहा है। जहाँ तक बिहार का प्रश्न है तो हमारे यहाँ जैसा मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट से अब सप्लाईज मैक्सिमम आ रही हैं, जिसमें हमारे 2 बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट से नागालैंड और इस तरफ के इलाकों में आसाम, मणिपुर वाला, दूसरा उड़ीसा एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है और तीसरा इसमें बंगाल के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र हैं और नेपाल साइड से भी हमारे यहाँ गांजे का और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की काफ़ी स्मगलिंग की शिकायत है और बड़े पैमाने पर इसमें सीजर्स भी हुए हैं मगर सप्लाईज भी हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि बिहार चुनाव नज़दीक है, इसलिए ये हम लोगों की प्राथमिकता आर्थिक अपराध इकाई में इस पर विशेष हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई है और निकट भविष्य में एक बड़ी मीटिंग भी हम लोग पुलिस मुख्यालय की तरफ से करेंगे सीमावर्ती जो सीमांचल क्षेत्र है वहाँ पर, जिसमें आसपास के इलाके और स्टेट्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो नारकोटिक्स एक चैलेंज है और इस पर हमारे यहाँ काफ़ी काम भी हुआ है, सीजर्स अच्छे हुए हैं, बड़े गैंग्स भी पकड़े गए हैं, जो नेटवर्क्स इसमें है उसको भी धाराशाही किया गया है, उसके फिगर्स आपको दे दिए जाएंगे। अब इसमें जो माननीय गृह मंत्री और भारत सरकार का संकल्प है कि नशा मुक्त भारत का जो अभियान है, ये हम लोगों को इसमें जितने भी नेटवर्क हैं इनको ध्वस्त करना है। यानी सीजर और सप्लाई तो एक पोर्शन हो गया, मगर जहाँ से ये आ रहा है, जो लोग इसके परपिचुएटर्स हैं, चाहे वो देश में हो या विदेश में उनके लिंक्स हों, उनके मनी ट्रेल, उनके जो भी सप्लाई चेन है उस पर व्यापक प्रहार करना और उनको ध्वस्त करना। वो नेटवर्क्स ख़त्म हो जाने चाहिए। तो नेटवर्क आप जानते हैं कभी भी किसी भी जगह से संचालित हो सकता है, मगर जब तक उसकी शाखाएं, उसकी ब्रांचेस दूसरे इलाकों में नहीं हो, वो नेटवर्क काम नहीं करता। तो ऐसे कौन से
नेटवर्क के एजेंट्स हमारे सूबे में हैं, हमारे राज्य में हैं, देश के इन अन्य भागों में हैं, जो इसमें कार्य कर रहे हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई करने की बात है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आर्थिक अपराध इकाई और साइबर सेल जो हमारा है, इसने मिलकर पिछले कई महीनों में ऐसे नेटवर्क्स का पता भी किया है और उन पर कार्रवाई भी की है। खास तौर से हम लोगों ने जो सिंथेटिक ड्रग्स का रूट है उस पर काफ़ी काम हुआ है, और जो सिंथेटिक ड्रग्स प्रोड्यूस होकर नेपाल जा रही है और नेपाल और नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से यहाँ आ रही है, उस पर हम लोगों ने काफ़ी बड़े सीजर्स भी किए हैं, लोग अरेस्ट हुए हैं। पिट्स एनडीपीएस एक्ट के तहत भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रपोजल्स को एग्जीक्यूट किया गया है और प्रस्ताव मांगे भी गए हैं। तो कुल मिला के ये कार्रवाई चल रही है और इसको आगे बढ़ाया जाएगा, और मुझे उम्मीद है जो नया डिवीज़न स्थापित होगा वो हम लोगों से और भी बेहतर काम करेगा, क्योंकि उनके पास वर्क पावर और उनके पास रिसोर्सेज अधिक होंगे, एक डेडिकेटेड टीम होगी, और जो भी सहयोग आर्थिक अपराध इकाई और साइबर सेल से उनको चाहिए होगा वो बिल्कुल हम लोग उसमें प्रोवाइड करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम जो हुआ है अभी निकट भविष्य में, वो आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 6/24 में एक बहुत इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी हुई है जो पेपर लीक से संबंधित है। इसमें अश्वनी कुमार उर्फ बबलू भूमिहार नाम के एक अब्सकॉन्डर को अरेस्ट किया गया है, और इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी नीट 2017 पेपर लीक में भी, और पत्रकार नगर थाना जो पटना का है उसमें 244/17 जो दर्ज हुआ था इसमें भी, और साथ ही साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स में भी गड़बड़ी करने के आरोप इनके ऊपर थे। तो ये एक वांछित अपराधी था जिसको गिरफ्तार ईओयू के द्वारा किया गया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा उद्भेदन भी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया है, वो है आधार का जो डेटा कार्ड को गड़बड़ी करी जा रही है, डुप्लीकेशन उसमें हो रहा है, और फर्जीवाड़े का जो एक पूरा गैंग था उसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और उनके पास से बहुत से इक्विपमेंट्स बरामद किए गए हैं, सॉफ्टवेयर, पूरा जो मॉडस ऑपरेंडाई था उसको निकाला गया है। और ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें जो भी हमारे आधार के रिलेटेड लिंक्स हैं उनकी फर्जी वेबसाइट तैयार करके इन लोगों ने लोगों के बायोमेट्रिक डिटेल्स को और साथ में जो और डिटेल्स आधार कार्ड के होते हैं इनका दुरुपयोग भी किया है। इनको साइबर अपराधियों के हवाले डिटेल्स कर भी दिया है कि उनके स्तर से भी दुरुपयोग हो, और पूरा डेटा को एक करप्ट करने का एक सेंटर ये बना हुआ था। तो मधेपुरा से ये 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें हुई है, जिसमें मेन इसका जो सरगना है वो राम प्रवेश कुमार है, दूसरा विकास कुमार और तीसरा मिथिलेश कुमार है। इन लोगों की गिरफ्तारी 8/9/2025 को की गई है, और इन्होंने UIDAI द्वारा अधिकृत जो भी डेटा बनाने की एजेंसीज थी उनको करप्ट करके, और इसकी सारी ट्रेनिंग इन्होंने गूगल और यूट्यूब से ली है। ये सबसे चिंता का विषय है, ये जितने अपराधकर्मी हैं इन्होंने किस प्रकार से फर्जी वेबसाइट्स बनाना है या डेटा का चोरी करना है, इसका अभ्यास गूगल और यूट्यूब के माध्यम से करके इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। और जो डेटा का मॉडिफिकेशन काम हुआ है उसमें इन्होंने फिंगरप्रिंट सिलिकॉन फॉर्म को भी डुप्लीकेट किया है, आइडेंटिटी फॉर्म्स को भी डुप्लीकेशन उनका हुआ है, और ये बहुत ही एक जिसे कहा जाए कि सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड का काम हो रहा था, और ये अभी तक पहली बार इसको कहीं पर भी इसका उद्भेदन हुआ। मुझे लगता है किसी भी राज्य में इस प्रकार का उद्भेदन अभी नहीं हुआ है, और भारत सरकार और UIDAI की टीम्स हमारे निरंतर संपर्क में है। हमने उनको साझा किया है जो डिटेल्स हमें मिले हैं, और इस पर निश्चित तौर पे अब एक SOP बनाने की आवश्यकता होगी भारत सरकार को कि इसको जिस तरह से करप्ट किया गया है वो नहीं भविष्य में हो, क्योंकि इसके बहुत ही कैस्केडिंग इफेक्ट्स होंगे और इसका दुरुपयोग की कोई सीमा नहीं होगी। तो ये इसमें एक बड़ी उपलब्धि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की गई है। दूसरा, इसमें DA के 2 केसेस हम लोगों ने दर्ज किए हैं। एक विनय सौरभ पे हुआ है जो जिला अवर निबंधक अधिकारी भागलपुर थे, और दूसरा विनोद कुमार राय पर हुआ है जो अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य अंचल मधुबनी के थे, अतिरिक्त प्रभार जिनका सीतामढ़ी था। इनके यहाँ सर्चेज भी हुई थी, और बाद में DA का भी केस हम लोगों ने दर्ज किया है। ये केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इनमें कार्रवाई भी हो रही है।
इसके अलावा एनडीपीएस के बहुत से वांटेड लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो आपको डिटेल्स हम लोग दे देंगे। साइबर के क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य हुआ है और इसमें हम लोगों ने जो हमारा जो सिस्टम काम कर रहा है 1930 और जो हम कंप्लेंट्स का रिड्रेसल का मैकेनिज्म है, उसमें काफ़ी निरंतर हम लोगों की प्रगति हो रही है और पूरे ऑल इंडिया लेवल पर बिहार की एक अच्छी पोजीशन है। नंबर 3 पर हम लोग अभी चल रहे हैं और जितने भी कंप्लेंट्स आ रही हैं उनका त्वरित निष्पादन के लिए जो व्यवस्था है वो की जा रही है। अभी हाल फिलहाल में डीजीपी साहब ने भी हमारे यहाँ पूरी समीक्षा और इसका रिव्यू किया था साइबर और आर्थिक अपराध में, और उन्होंने काफ़ी प्रसन्नता भी व्यक्त की और जो अच्छे कार्य करने वाले पदाधिकारी थे, चाहे वो हमारे साइबर थानों के डीएसपीज हों या साइबर सेल और ईओयू के हैं, उनको पुरस्कृत भी किया है। तो उससे बड़ा मोटिवेशन बढ़ा है और इस दिशा में कार्रवाई हो रही है।